जब भी हम कोई खतरा महसूस करते हैं तो हमारा प्रभावित प्रतिक्रिया क्या होती है? जाहिर है हमें अपनी रक्षा की चिंता रहती है, तो हम वही करते हैं। अपनी परिस्थिति, अपनी स्थिति को मजबूत रखने की कोशिश करते हैं। देश भी यही करते हैं। चाहे कोई खतरा हो या ना, वे सब अपनी रक्षा बल को शक्तिशाली रखने का प्रयत्न करते हैं। निजी तौर पर उदाहरण स्वरूप अगर हम माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जाना चाहते हैं तो ऐसे ही नहीं पहुंच जाते हैं। ठीक कपड़े पहनकर जाते हैं, जूते पहनकर जाते हैं, पानी, हेलमेट सब लेकर जाते हैं। हमारा ख्याल अपनी रक्षा पर होता है और जाहिर है होना भी चाहिए। तो मेरा सवाल ये है कि हम फिर यही बात अपनी सेहत पर क्यों नहीं लागू करते हैं? अगर हम बाहर से अपने शरीर को इतना ध्यान दे सकते तो अंदर से उसे क्यों नहीं ताकतवर बना सकते? हमें केवल अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना है और हम सबके पास एक प्रबल और विश्वसनीय व्यवस्था मौजूद है। वो स्वयं प्रकृति ने हम सब में रखी है। उसका नाम है प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम। इसीलिए हमें अपनी केवल प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने के लिए कोशिश करते रहना है। वो तब तक हमारे लिए काम करते रहता है और हमारा बचाव करता है जब तक कि हम उसमें साफ और स्वच्छ और ठीक चीज़ें डालते रहते हैं। और ये वो ठीक चीज़ें क्या है, इसका ज्ञान हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर में मिला है। सबसे पहले तो हम प्रकृति की इस भेंट को ना भूलें, सूरज की शक्ति। ये शक्ति हमें मुफ्त मिल रही है रोज़ाना अपनी इम्यूनिटी को प्रबल रखने के लिए। ये हमें देती है वो ज़रूरी तत्व विटामिन डी, और हमें केवल अपने आप को 15-20 मिनट के लिए सुबह या शाम इसकी नारंगी और सुनहरी किरणों में समर्पित कर देना है। और आपको इससे सनबर्न नहीं होगा, लेकिन आपको अगर फिर भी चिंता हो तो आप अपनी त्वचा पर नारियल का तेल इस समय लगा सकते हैं। आप ये तरीका 3 महीने के लिए आजमाइए और देखें कि अगर आपका विटामिन डी लेवल लो है, वो सामान्यकृत या नॉर्मलाइज होता है क्या। बल्कि कुछ हफ्तों में ही बिना टेस्ट के आप इसके परिणाम महसूस करना शुरू कर देंगे। हमारे शरीर में कई चीज़ों का ठीक से काम करना विटामिन डी के लेवल्स पर निर्भर करता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा विटामिन डी लेवल ठीक हो। विटामिन डी हमें मशरूम्स हफ्ते में 2-3 बार खाने से भी मिल जाता है। ये जाहिर है कि रोगाणुओं का और हमारा सहअस्तित्व है, हम उन्हें नहीं हटा सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम केवल अपनी व्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। अब देखिए प्रकृति का और कमाल। अगर हम किसी एथलेटिक प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, जैसे कि पहाड़ चढ़ना या नदी पार करना, तो हम क्या करते हैं? हम क्या नदी को सुखाना शुरू कर देते हैं या पहाड़ का विस्फोट करने का प्लान बनाते हैं? हम ऐसा कुछ नहीं करते और ना ही कर सकते हैं। हम केवल अपने आप को तैयार कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं ताकि हम फिट हो। हमारी ट्रेनिंग हमारी सफलता का पुल या ब्रिज बन जाती है। इसी तरह प्रकृति ने हमारे लिए कई ऐसी व्यवस्थाएं की हैं जिनकी बदौलत हम रोगाणुओं का मुकाबला कर सकते हैं। हमारे पूर्वज जो ये बात जानते थे और आज भी जो लोग ये जानते हैं, वो इसी तरह रोगाणुओं का मुकाबला करते हैं और अपनी सेहत बरकरार रखते हैं। जाहिर है कि जो भी हमने सेहत के बारे में स्कूलों में सीखा वे सब बकवास था, पर हम भाग्यशाली हैं कि हमारे देश की ऐसी कई परंपराएं हैं जिन्हें अपनाकर कई लोग सेहतमंद रहते हैं और बीमार नहीं होते हैं जल्दी। उन्हीं व्यवस्थाओं को हमें अपनाना है और दोबारा एक गहरी नज़र डालनी है उन पर। ये परंपराएं अब सारी दुनिया में धीरे धीरे फैल रहे हैं। अमेरिका में भी ऐसे कई डॉक्टर हैं जो कि आयुर्वेद की कई चीज़ों को अपना रहे हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं जिनका हम रोज़ाना ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत फ़ायदेमंद है और जिनका स्थान आयुर्वेद में भी पाया जाता है। पर इनके साथ साथ प्रकृति ने कुछ हमारे लिए ऐसे पौधे और बूटियाँ रखी हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को खास तौर पर दुरुस्त रखते हैं। इनका ज्ञान भी आयुर्वेद में पाया जाता है, पर इन्हें इस्तेमाल करके हमारे देश के कई लोग हजारों सालों से और आज भी रोग मुक्त रह रहे हैं।
हम क्यों ना उन्हें अपनाएं। ऐसे कई लोग हैं जो इन परंपराओं का संलेख कर रहे हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट कर रहे हैं और बाकियों को ये सब सीखने में मदद कर रहे हैं। और इन अमूल्य परंपराओं पर, इन अमूल्य प्रैक्टिसेस पर हमें दोबारा एक गहरी नज़र डालनी है। इनका प्रचार और इनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए डॉक्टर खादर वली कई सालों से यत्नशील है। इनके प्रयासों के कारण आज भी कई लोग बीमारियों से मुक्त और रोगाणुओं से अप्रभावित रहते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम को खास तौर पर सतर्क रखने के लिए उन्होंने 7 पौधे स्पष्ट किए हैं जो कि हमारे पूर्वज भी कई सालों से इस्तेमाल करते आए हैं। ये है ध्रुव घास, तुलसी, गिलोय, बेल, करंज, पीपल और नीम। इन सब का एक एक करके हमें 3 दिन काढ़ा पीना है खाली पेट सुबह। यानी कि 3 दिन ध्रुव घास, उसके बाद 3 दिन तुलसी और फिर बाकी 3 दिन गलोई, जब तक कि हमारे 7 पत्ते पूरे नहीं हो जाते। काढ़ा इस तरह बनाना है। 4-5 मिनट के लिए पत्तों को उबालना है, फिर गैस बंद करके 10 मिनट ढक के रखना है और फिर छान के पी लेना है। तो 21 दिन में आपका ये कोर्स पूरा हो जाएगा और फिर आप ये 6 महीने के बाद फिर से रिपीट कर सकते हैं। ये 7 पत्ते मिलकर हमारे इम्यून सिस्टम को सिंपल से कॉम्प्लेक्स यानी सरल से जटिल आणविक संरचनाएं या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स पेश करते हैं, जिनकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम सतर्कता या चेतावनी के मोड में आ जाता है। और फिर अगर रोगाणुओं से सामना होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम तैयार होता है और उसमें इतनी बूझ होती है कि वो कैसे इनका विरोध करे और इनसे निपटे। ये परंपराएं अमूल्य होने के बावजूद भी सबके पहुंच में है और 100% प्रभावी है। चाहे अमीर हो या गरीब हो, सभी इनका फायदा उठा सकते हैं। सेहत एक निजी मामला है। हमारे पूर्वज भी सरकार और डॉक्टरों के भरोसे नहीं स्वस्थ और प्रबल रहे हैं, वे इन परंपराओं की शक्ति से स्वस्थ और सबल रहे हैं। जिस तरह हमारे घर के सदस्यों की जिम्मेदारी हम पर पड़ती है, उसी तरह हमारी सेहत की जिम्मेदारी भी हमारी ही है और हमें अपनी सेहत अपने हाथों में लेनी है ताकि हमें वह सब ज्ञान हो जिससे हम स्वस्थ और सबल रह सकें। हमें स्वयं को स्वस्थ रखना है और इन परंपराओं के बल पर